हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जेईई एडवांस का लेक्चर 1। और लेक्चर 1 के अंदर किस तरह की बातें करते हैं पहले जरूर क्लियर कर देता हूं बात में। देखिए, मेन का एग्जाम तो आराम से निकल जाता है, चैप्टर के क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर डिपेंड आते हैं, बेसिक हो जाते हैं, आराम से सोल्व। अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी आराम से सोल्व कर लेता है, जेईई मेन का पेपर में क्वेश्चन नहीं होता। मगर जेईई एडवांस का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड। क्वेश्चन को सोल्व करने की तुम्हें अप्रोच आनी चाहिए। क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या है और क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बिना फॉर्मूले के क्या कंडीशन है। और एक बात और, किसी भी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज होती है ग्राफ, तो पहले हमें ग्राफ आने चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है, अगर उसके पास नक्शा नहीं होगा किस चीज का, तो बिल्डिंग को किस तरीके से बनाएगा, तो पहले कि ग्राफ कैसे बनते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक के थ्रू ग्राफ और उसके थ्रू क्वेश्चन करने सिखाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास y = fx का ग्राफ है और इसकी हेल्प से मैं चाहता हूं y = f ऑफ मोड x का ग्राफ, कि जब केवल x पर मोड लगा हो तो ग्राफ कैसा होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए मुझे चाहिए मोड y = fx का ग्राफ, तब कैसा होगा। या मुझे चाहिए y = मोड ऑफ fx का ग्राफ, बिना किसी थ्योरी के कैसे बनेगा ग्राफ। ऑन इजी कंडीशन, मोड y = f ऑफ मोड x का ग्राफ कैसे बनता है। तो कुछ ग्राफ की स्टडी कि जिनका हमारे सबसे ज्यादा यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होता है और फंक्शन तो सारा इसी के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए एक एक ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो ग्राफ की जब भी हम कंडीशन ड्रॉ करें, कोई भी एक ग्राफ बना लें हम, मान लीजिए कोई भी एक ग्राफ, ये कोई भी ग्राफ है, ये सपोज करो कोई भी ग्राफ है, ये ग्राफ है y = fx का ग्राफ है y = fx का ग्राफ। और तुम्हें चाहिए ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ y = f ऑफ मोड x का ग्राफ चाहिए, और तुम्हारे पास है y = fx का। तुम्हें क्या करना है, देखिए, डिलीट लेफ्ट पोर्शन ऑफ y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट अगर करना ही है तो ग्राफ कितना भी टफ हो सकता है लेफ्ट में, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिलीट लेफ्ट पोर्शन ऑफ y एक्सिस एंड देन मिरर इमेज ऑफ राइट पोर्शन। बस राइट पोर्शन की मिरर इमेज बना दीजिए, ग्राफ आपका तैयार हो जाता है। अगर मुझे x पर केवल मोड लगा है तो क्या करना है, y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट करेंगे और राइट की मिरर इमेज, तो हमारा ग्राफ रेडी हो जाता है। एक एग्जांपल इसके ऊपर बताता हूं। कैसा एग्जांपल, देखिए, छोटा सा एग्जांपल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम आएगा। y = मोड x + 2, मुझे इसका ग्राफ चाहिए, केवल x पर मोड लगा है। y = मोड x + 2 का ग्राफ चाहिए, कैसे बनेगा। अब देखिए कंडीशन, पहले ये भूल जाइए मॉडुलस है हम, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल था उसमें ना y पर मॉडुलस है ना x पर मॉडुलस, तो पहले मॉडुलस को भूल जाते हैं। क्या है मॉडुलस, नहीं जानते, मॉडुलस को हटा दीजिए। ये बना y = x + 2। पहले नॉर्मल ग्राफ बनाइए y = x + 2 का। कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है कि x को कहां पर कट करेगी और y को कहां पर कट करेगी। अगर x को कट करती है तो y को 0 पुट कीजिए, और y को कट करती है तो x को 0। अगर x को पुट करेगी y 0, तो बताइए कहां कट करेगी, ये -2 पर। x के लिए y 0 और y को कट करेगी तो x 0, ये करेगी जी 0,2 पर कट। किसी भी स्ट्रेट लाइन बनती है दो पॉइंट को मिलाने से, दो पॉइंट का पता लगाइए, x को कहां कट करेगी और y को कहां कट करेगी। x को कट करेगी तो y 0, तो x की वैल्यू आती है -2, और y को कट करेगी तो x 0, 2। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन, ये लीजिए लाइन बन जाती है डायरेक्ट।
स्ट्रेट लाइन का एंड नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है डायरेक्ट। अब उसने एक बात की, हमें ये नहीं चाहिए ग्राफ, हमें तो ये वाला ग्राफ चाहिए जहां पर x पर मोड लगा है। तो क्या करते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग, भाई हमें ग्राफ चाहिए, ये वाला ग्राफ y = x+2 का ग्राफ, मगर हमें ग्राफ चाहिए जब x पर मोड लगा हो। अगर x पर मोड लगा है तो लेफ्ट वाले पोर्शन, y एक्सिस के लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देता हूं, y एक्सिस के लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए, एंड देन मिरर इमेज ऑफ राइट पोर्शन, बस राइट पोर्शन की मिरर इमेज, ये बन जाता है ग्राफ y = mod x+2। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है। तो हमारा पहला ग्राफ रेडी हो जाता है। अब हम करते हैं दूसरे की स्टडी। दूसरा चाहिए मुझे mod y = fx, एक एक हटाते जाइए, एक एक करते जाइए। mod y = fx, अगर y पर मोड लगा है तो क्या करते हैं, x एक्सिस के बिलो नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर देते हैं, एंड देन मिरर इमेज ऑफ अबव पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज बना देते हैं। जब y पर मोड लगा हो तो y एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए और ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज, बताता हूं कैसे, देखिए। अब मुझे सेकंड ग्राफ की स्टडी, तो पहले कोई भी ग्राफ बनाएगी, ग्राफ हमेशा कुछ ऐसा, प्रैक्टिस में कुछ ऐसा करना चाहिए, ग्राफ ऐसा ग्राफ जो चारों क्वाड्रेंट के अंदर आए, जल्दी वो ग्राफ कहलाता है। ऐसे नहीं फर्स्ट पे ग्राफ बनाया, फर्स्ट को हटा दिया, हमेशा ग्राफ ऐसा बनाइए जो चारों क्वाड्रेंट के अंदर आए। जैसे डांस वाले करते हैं ना, कि डांस किसका प्रॉपर होता है, जो टोटल स्टेज को कवर करे, वही यहां पर ग्राफ की कंडीशन। ग्राफ की कंडीशन, ग्राफ और इंसान सब में एक समानता है। देखिए आदमी का शरीर बनता है पंचतत्व से मिलकर, तो ग्राफ भी बेचारा पंचतत्व से मिलकर बना है। नॉर्मल कैसे बनता है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका पीरियड क्या है, x को कहां पर कट करेगा, y को कहां पर कट करेगा, ग्राफ तैयार। तो ये कंडीशन होती है अलग अलग। अब आइए मैं कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूं, कैसा भी ग्राफ, कोई भी कंडीशन, ये लीजिए, ये मैंने ग्राफ लिया, कोई भी ग्राफ कैसा भी, ऐसा ग्राफ लीजिए जो चारों क्वाड्रेंट को कवर करे। ये ग्राफ है y = fx का ग्राफ। नहीं मुझे तो इसका चाहिए ग्राफ, मुझे चाहिए mod y = fx का ग्राफ। तो टेक्निक क्या बताई थी, डिलीट बिलो पोर्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए, एंड देन मिरर इमेज ऑफ अबव पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज बना दीजिए। कैसे, देखिए अब मुझे y पर मोड लगा क्या है, अभी देखना आईटी का क्वेश्चन कितने आराम से होगा। सो लीजिए, डिलीट बिलो पोर्शन ऑफ x एक्सिस, नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए, डिलीट किया, एंड देन मिरर इमेज ऑफ अबव पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज बना दीजिए। बस लीजिए, जैसा ऊपर ऐसा नीचे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सही कर लेना, ये लीजिए। तो हमारा ग्राफ तैयार है, mod y = fx का ग्राफ रेडी है हमारे पास, mod y = fx का ग्राफ। अब हम बात करेंगे थर्ड ग्राफ की बात। अगर y तो सही है, ये टोटल फंक्शन के ऊपर मोड लगा है, अगर टोटल फंक्शन के ऊपर मोड लगा है, इसका मतलब है कि y ऑलवेज पॉजिटिव है। जब y ऑलवेज पॉजिटिव है, टर्न अप बिलो पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर उठा दीजिए, टर्न अप बिलो पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को बस ऊपर उठाना है। देखिए जरा कैसे, कोई भी ग्राफ पहले बना रहे, y = fx का कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ, ऐसा बना देते, कुछ भी बनाइए जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, कैसा भी, कुछ भी। अब कंडीशन आती है, मुझे ग्राफ चाहिए, थर्ड की बात कर रहे थे, y = mod ऑफ fx, तो बस एक लाइन होती है इसके अंदर, टर्न अप बिलो पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर उठाइए, टर्न अप। जब मुझे इसे टर्न करना है तो मैं डॉट ही कर लेता हूं फिलहाल के लिए, इसे समझाने के लिए।
टर्न अप बिलो पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को आप ऊपर उठा रहे हैं। देखिए ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला भी ऊपर। अब बस नीचे वाले को मैं हटा देता हूं। टर्न अप बिलो पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को बस ऊपर उठा दीजिए तो ग्राफ बन जाता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ fx का ग्राफ। fx का 4 मोड है, ये इसका ग्राफ बन जाता है। मुझे एक स्पेशल क्वेश्चन कराना है तो उसके लिए मुझे इन बातों का पता होना चाहिए। आते हैं जी फोर्थ ग्राफ, मोड y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x की बात करते हैं। इस बार x पर भी मोड है और y पर, तो इसकी चेन कैसे बनेगी, ग्राफ बनाने की चेन कैसे बनती है, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो पहले सबसे पहले बनाइए y इज इक्वल टू fx का, उसके बाद बनाइए y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x के ऊपर मोड लगाइए, सबसे पहले मोड पढ़ा था। इसके बाद बनाइए बस मोड y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x का ग्राफ। इस तरीके से प्रोसीजर से ग्राफ बनाइए। देखिए जरा कैसे। और एक मिक्स एग्जांपल लेता हूं सबके ऊपर डिपेंड, और फिर कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो पहले एक ग्राफ y इज इक्वल टू fx का कोई भी ग्राफ, लेफ्ट वाला डिलीट होना है, तो जो मन को अच्छा लगे कुछ भी बनाइए लेफ्ट में, ये तो डिलीट होना है, क्या बात है। ये लीजिए जी, ये ग्राफ रेडी है। ये सपोज कीजिए y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है, ये मैंने बनाया y इज इक्वल टू fx का ग्राफ। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप, x पर मोड, तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट, चलिए लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं। लेफ्ट में कुछ भी बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी, कैसा नहीं, सिर्फ ऐसे बनाना है जैसे तुम्हारे मन को अच्छा लगे ऐसे बनाइए, क्योंकि लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट होना है। देन मिरर इमेज ऑफ राइट पोर्शन, अब मुझे राइट पोर्शन की मिरर इमेज बनानी है। देखिए राइट पोर्शन की मिरर इमेज, तो मेरा ग्राफ रेडी है y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x। जब केवल x पर मोड लगा है मैंने उसका ग्राफ बनाया। अब ये कहता नहीं कि मुझे तो y पर भी मोड चाहिए। अभी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी, जब y पर भी मोड लगा हो तो नीचे वाला पोर्शन डिलीट कर दीजिए और ऊपर वाले की मिरर इमेज बना दीजिए, तो बन जाएगा मोड y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x का ग्राफ। तो करते हैं डिलीट बिलो पोर्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन को डिलीट करने जा रहे हैं। जब y पर मोड लगा हो x एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए। मैंने डिलीट किया, देख लीजिए ध्यान से। मिरर इमेज ऑफ अबव पोर्शन, अबव पोर्शन की मिरर इमेज बना दीजिए बस। ये लीजिए मिरर इमेज ऑफ अबव पोर्शन, तो ग्राफ बना मोड y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x का ग्राफ। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन को चाहे फंक्शन का बोलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक में भी क्वेश्चन है, और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है, एक उस टाइप की बात करता हूं। तो इस टाइप के ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा मैं उसी की बात कर रहा हूं, और फिर बताता हूं उसका महा शॉर्टकट क्या हो सकता है और डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है। तीनों बातें बताएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू 1। मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अब ये आईडी का आया क्वेश्चन है, जेई मेन का नहीं है, ध्यान रखना एक बात। क्वेश्चन करने का प्रोसीजर क्या है, मॉडल्स कहां से आए हम नहीं जानते। दोनों मॉडल्स को, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं पहले मैं इसकी, दोनों मॉडल्स को भूल जाइए, मॉडल्स क्या है नहीं मालूम। तो आते हैं जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या ध्यान हो तुम्हें कोऑर्डिनेट में x अपॉन 1 y अपॉन 1 इक्वल टू 1,
पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। x को 1 पर कट करता है, y को भी 1 पर कट, तो ये ग्राफ बन जाता है 1 0 0 1, यह 0 0। पहले बनाइए x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब केवल x पर मोड लगा दीजिए। जब x पर मोड लगता है तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट, एंड देन मिरर इमेज ऑफ राइट पोर्शन, राइट पोर्शन की मिरर इमेज, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में लीजिए जी। अब जब y पर मोड लग जाता है तो बस नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन सिमेट्रिकल होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर ऐसा नीचे, ये नीचे जी। ये स्क्वायर रेडी हो गया 0 -1। अब मुझे इसका एरिया चाहिए। देखिए ऐसे ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, इसके अबाउट भी, y के अबाउट भी और x के अबाउट भी सिमेट्रिकल। तो बस एक काम करा कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर 4 टाइम्स कर दीजिए इसका, 4 × 1/2 × 1 × 1, तो आंसर आ जाता है 2। ये इसका कंप्लीट एरिया आ जाता है। एरिया बाउंडेड बाय कर आंसर आ गया 2, और ये क्वेश्चन आंसर 2 है, और 2 मार्क्स का आईटी के अंदर क्वेश्चन आया था। तो ये इसका रिजल्ट है। ये हुआ इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या बनता है, कहीं पर भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बस जब x और y दोनों पर मोड लगा है, बहुत स्पीड से पेपर में सोल्व करना है। तुम्हें क्या करना है, देखिए जब x और y दोनों पर मोड लगा है, चाहे वो एरिया में कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए, तो बस बनाइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बस ग्राफ बना लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बना लीजिए और इसका एरिया निकालकर 4 टाइम्स कर दिए। ग्राफ की आवश्यकता ही नहीं, लीजिए 2 आंसर आ जाता है इसका। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है x पर भी मोड, y चाहे वो एरिया में कहीं पर भी आए, x और y दोनों पर मोड है, तो क्या करना है, पहले x और y दोनों को पॉजिटिव अगले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन का एरिया निकाल दीजिए, उसका 4 टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि हमें x और y दोनों पर मोड है। एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन ऐसी होती है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज की जाती है। अगर ऐसा आ जाए a मोड x प्लस b मोड y, मतलब तुम कुछ भी नहीं करना चाहते, इज इक्वल टू c, मुझे इसका एरिया चाहिए, तो एरिया होता है 2c² अपॉन मोड ab। ab लिख दीजिए, ये लीजिए इसका एरिया आ गया, a मोड x प्लस b मोड y इज इक्वल टू c। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव मोड लगा दीजिए, इससे कर लीजिए। यहां पर देखिए, यहां ab1 है, bb1 है और cb1, तो एरिया आ गया इसका 2। इस प्रोसीजर से कर सकते हो क्वेश्चन, 2c² अपॉन मोड ab, ये इसका फाइनल जवाब हो गया। तो 3 मेथड हुए, पहले ग्राफ के थ्रू, दूसरा डायरेक्ट, और तीसरा मेथड फॉर्मूले के थ्रू, कि फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, ये कंडीशन बन जाती है इसके। इसी अप्रोच का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, पहले भी देखिए। एक क्वेश्चन और, 3 मोड x प्लस 4 मोड y लेस और इक्वल टू 12, यह है जी क्वेश्चन। 3 मोड x प्लस 4 मोड y लेस और इक्वल टू 12। लेस का मतलब बाउंड्री के अंदर, और इक्वल का मतलब बाउंड्री सहित, इसका एरिया फाइंड करना है। तो लेस से घबराने की आवश्यकता नहीं, लेस को भूल जाइए, इक्वल मान लीजिए दिमाग के अंदर। सारे मॉडल्स भूल जाइए, लेस को ही भूल जाइए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ बनाइए, बस कुछ नहीं करना। एग्जाम में अगर पेपर जल्दी जल्दी सोल्व करना, x/4 y/3 इक्वल टू 1, बस इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x को 4 पर कट करेगा, y को 3 पर। इसका एरिया निकाल दीजिए और उसका 4 टाइम्स कर दीजिए, आंसर 4 × 1/2, 4 × 3, 24 इसका आंसर आ जाता है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता कहीं पर भी, उसे तुम डायरेक्ट करिएगा। मान लीजिए एरिया कैलकुलस के अंदर आता है क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो आने दीजिएगा। तुम्हें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन जब एक्स पर और वाई पर दोनों पर मोड हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसका 4 टाइम्स कर दीजिए, एरिया फटाफट आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। या तुम फॉर्मूला जो बताया था डायरेक्ट अभी, देखिए ए इसके अंदर 3 है, बी है इसके अंदर 4 और सी है 2। एरिया का फॉर्मूला 2c² अपॉन C12, 2c² 12 इंटू 12 अपॉन ए बी। लीजिए आंसर तुम्हारे सामने है 24। तो जैसे तुम्हारे मन की इच्छा करे वैसे ट्राई कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और टफ कंडीशन को इन मॉडल्स के ऊपर डिपेंड लेकर चलेंगे। चलिए।